राम राम भाई सारिया ने, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं आपके प्रश्न संख्या मॉडल प्रश्न संख्या 20वां दिन है आपका 43वां 45 की स्मार्ट वर्क क्लास में। आज बात करने वाले हैं आपकी संख्या की प्रश्नावली के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं बहुलक का सवाल, जो मॉडल पेपर के अंदर दे रखा है, आपको ज्ञात करना है बहुलक। देखो प्रश्न कैसे भी आए, आपको बारंबार दे रखी होगी, वर्ग अंतराल दे रखा होगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा बहुलक। पहली चीज ध्यान रखना, अगर आपको बहुलक याद करना है तो आपको बहुलक का सूत्र आना चाहिए। अगर आपको बहुलक का सूत्र आता है तो सवाल बहुत आसान है, बहुलक का सूत्र नहीं आता तो आपके लिए सवाल बहुत ही हार्ड है। चलो पहले बात करते हैं बहुलक के सूत्र की। अगर आपको बहुलक का सूत्र आता है तो आपके लिए सवाल बहुत ही आसान है। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। थोड़ा याद करना कठिन होगा, लेकिन जितना याद कर पाओगे उतना ही सवाल सरल होने वाला है। चलो ये बहुलक का सूत्र है, सूत्र को कम से कम रट्टा मार के चले जाओ, कैसे भी करके। आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो इसको नोट लो, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का या 4 नंबर का सवाल पक्का आने वाला है। ये 4 नंबर का है, हो सकता है 3 नंबर के अंदर भी आ जाए। तो बहुलक का सवाल अगर बहुलक भी आपको आता है तो 4 और 3 7 नंबर के सवाल सही हो सकते हैं आपके। चलो L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये बहुलक का फॉर्मूला है। आपके पास में वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। आपको सबसे पहले देखना है बारंबारता में, देखना है सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। सबसे अधिक बारंबारता देखोगे तो आपके पास में 61 है। क्या है? 61। इसको बना देना अपना सिस्टम। क्या बना देना है इसको? अपना सिस्टम। ये अपना सिस्टम है, ध्यान रखना। और सिस्टम है तो सबसे ऊपर रहेगा, टॉप रहेगा, टॉप यानी 1 ये 1 हो गया। और एक के पता है, आपको पता है 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये हो जाएगा F2। और 1 से पहले आपको पता है आता है 0, तो ये हो जाएगा 0। ध्यान रखना, आपको सिर्फ टॉप देखना है। टॉप कौन सी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 61। ये हो जाएगा आपका F1। 1 के बाद आता है 2 और 1 से पहले आता है 0, तो 0 लिख दिया। F0 52, F1 61, F2 38। और जो ये सिस्टम है, सिस्टम का जो पहली वर्ग सीमा है, ये आपकी हो जाएगी L। ये क्या हो जाएगी आपकी L। और H जो है इनका अंतर, इन सभी का अंतर जो होगा वो आपका क्या होगा? H होगा। चलो मैं लिख लेता हूं L क्या है यहाँ पर। L देखोगे तो L आपका 60 है। H देखोगे तो H इन सब का अंतर जो है वो 20 है। F0 जो है वो है 52, F1 जो है वो है 61, F2 जो है वो है आपके पास में 38। चलो ये सारे मान कैसे आते हैं, नहीं समझ में आए तो वीडियो वापस पीछे ले लो, देख लो, समझ लो, फिर करते हैं आगे। चलो L का मान आपके पास में है, सिस्टम की पहली वर्ग सीमा 60 प्लस कोष्टक F1 देखोगे तो 61 है माइनस 52 अपॉन 2 इंटू F1 देखोगे तो आपके पास में 61 माइनस F0 है 52 माइनस F2 है 38। चलो इंटू इंटू इंटू, चलो H जो है वो है इनका 20। कितना है? 20। चलो 60 का 60 प्लस का प्लस, 61 में से 52 जाएंगे तो 9 रह जाएंगे आपके पीछे। 61 में से 52 गए, पीछे बचे 9। चलो 61 दूनी 122, और दोनों माइनस की संख्या जुड़ जाएगी। 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 5 और 3 8 और हासिल का 1 9, इंटू हो जाएगा आपका 20। चलो इसको आगे मैं नीचे जगह नहीं इसलिए वहां कर रहा हूं, आप नीचे करते जाना। चलो 60 का 60 प्लस 9 का 9, 122 में से आपके 90 जाएंगे, पीछे बचेंगे 32। पीछे कितने बचेंगे? 32 इंटू आपका H जो है वो है 20। चलो ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, इसमें 4 का भाग जा रहा है 5 बार, इसमें 4 का भाग जा रहा है 8 बार। चलो 60 का 60 प्लस का प्लस, 9 को 5 से गुणा किया 45, बट्टे में लगा दिए 8। अब 8 का भाग देना है 45 के अंदर। चलो मैं यहाँ रफ में कर देता हूँ, वापिस साफ कर देना आप। 8 का भाग 45 के अंदर, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, पीछे बचे आपके 5, यहाँ लगा पॉइंट, यहाँ आ गया 0 क्योंकि भाग नहीं जा रहा था। तो 8 छंग 48 हो गए, पीछे बचे आपके 2 पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ आ जाएगा 0। 8 दूनी 16, पीछे बचे 4 पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 0। और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 भाग गया 0 बार, ठीक है, भाग गया 5 बार, शेषफल आया 0। यानी आपका भागफल जो है वो कितना आया? 5.625। चलो 60 का 60 प्लस आंसर आया 5.625। चलो 5 और 60 हो जाएंगे आपके 65, तो आंसर आएगा 65.625 बहुलक। आंसर जो है बहुलक कितना आया है? 65.625। ये आपका आंसर आ गया है, बहुलक आ गया है। बहुलक का कैसा भी सवाल आ जाए तो आप गलत करके नहीं आओगे। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका करते हैं इसके अथवा वाला सवाल। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। चलो अथवा वाला सवाल है, प्रश्न संख्या 20 वर्ग अथवा वाला। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों
के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च कितना है 18। अब आपको इसका माध्य दे रखा है कि माध्य इसका जो है 18 है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना, आपको एफ का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखी है आपको। चलो यहाँ कर देते हैं बारंबारताओं की योग। किसकी योग कर देते हैं? बारंबारताओं की योग। तो यहाँ कर देंगे सिग्मा एफ। सबसे पहले क्या करेंगे? सिग्मा एफ। एफ जोड़ेंगे, सिग्मा एफ करेंगे, इन सबका जोड़ करना है। तो ये एफ अलग से है, ये कोई ना कोई संख्या है जो इन सबके साथ जुड़ेगी। तो पहले से एफ प्लस कर देते हैं, बाकी वालों को जोड़ लेते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और ये 13 35, 35 और 5 40 और 4 44, यानी सिग्मा एफ जो आएगा वो आपका आएगा एफ प्लस 44। चलो यहाँ आपको ज्ञात करना पड़ेगा वर्ग चिन्ह या मध्यमान। वर्ग चिन्ह या मध्यमान, इसको आप दर्शाते हो एक्स से, इसको आप किससे दर्शाते हो? एक्स से दर्शाते हो। चलो ये कैसे ज्ञात करते हैं भाई? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। 11 13 24, 24 में 2 का भाग दिया तो 12, 15 13 28, 28 में 2 का भाग दिया तो 14, 2 का गैप आ रहा है, यहाँ लिख दो 12 2 14, 16 18 20 22 और 24, ये आ जाएगा आपका मध्यमान। चलो अब ज्ञात करना आपको एफ एक्स। क्या ज्ञात करना है? एफ एक्स, यानी एफ एक्स का गुणा करना है। एफ एक्स का क्या करना है आपको? गुणा करना है। चलो 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 इंटू 13 या 18 तिया, चलो 18 तिया 54, 18 तिया 54 का 4 हासिल का 5 और 18 और 5 हो जाएंगे 23, यानी 234। आप गुणा करके देख लो एक बार, फटाफट गुणा करके देखो। 20 को एफ से गुणा किया, आपका आ जाएगा 20 एफ। ठीक है, 22 को 5 से गुणा करो, 22 पंजे 110 और 4 को 24 से गुणा करो, 24 चौक 96। चलो अब इनकी करनी जोड़, इनकी क्या करनी? जोड़। चलो जोड़ करते हैं। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। चलो ये एफ वाला तो अलग से जुड़ेगा, एफ वाला अलग से जुड़ेगा इनमें, तो 20 एफ पहले से लिख दो, प्लस 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 हो जाएंगे आपके 22, 22 का आ जाएगा 2, हासिल के गए 2, 2 8 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 हो जाएंगे आपके 35, 35 का जाएगा 5, हासिल के 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी 20 एफ प्लस 752। चलो अब देखो आपको क्या दे रखा है? बारंबारता दे रखी है, मतलब ये आपको मध्य दे रखा है। मध्य यानी एक्स बार आपको दे रखा है। एक्स बार कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 18। चलो आंसर दे रखा है, और आपको पता है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, बराबर दे रखा है 18। सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करोगे तो ये आपके पास में कितना आया कि 20 एफ प्लस 752 बट्टा सिग्मा एफ कितना आया कि एफ प्लस 44, एफ प्लस कितना आया है 44। चलो बराबर 18 का 18 बट्टे में 1 लगाकर वज्र गुणा करोगे। चलो एक को इन दोनों से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 20 एफ प्लस 752 और 18 को इन दोनों से गुणा करना है। 18 को एफ से गुणा किया तो 18 एफ, और 18 को 44 से गुणा किया तो 18 चौक 72, 72 का 2 हासिल का 7, 18 चौक 72 और 7 हो जाएंगे आपके 792, यानी 79। ठीक है, 792 आ जाएंगे। अब एफ एफ वाली एक संख्या एक तरफ और संख्या एक तरफ, ये 20 एफ इधर ही है, 18 एफ इधर आएंगे तो माइनस के 18 एफ हो जाएंगे, और 752 उधर गए तो माइनस के 752, 792 माइनस 752। चलो घटाओगे तो 2f, और यहां से घटाओगे तो आ जाएंगे आपके पास में 40। इनटू की संख्या बट्टे में जाएगी तो 40 बट्टा 2 हो, f का मान आपके पास में आ जाएगा 20। f का मान आपके पास क्या आ जाएगा? 20 आएगा। ये सवाल का आंसर है। फटाफट नोट करो, फिर लेते हैं अपने कुछ सवाल, धमाकेदार सवाल जिसका आंसर आने वाला है। चलो चलो देखो सवाल है, संख्या चेंज हो सकती है लेकिन परीक्षा में ऐसा सवाल आ सकता है। सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन बहुलक दे रखा है आपका 52, बहुलक कितना दे रखा है आपका 52, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। चलो ध्यान दो, पहली चीज तो आपको बहुलक का फॉर्मूला आना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला भी मैंने बताया है, बहुलक का फॉर्मूला होता है l प्लस कोष्टक f1 माइनस f0 बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h।
ठीक है। चलो अब L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H तो देखो इन सबका अंतर कितना है, H आपको मालूम पड़ जाएगा, इन सबका अंतर है 15, तो H आपका आ जाएगा 15। H जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास में, 15 आ जाएगा। चलो अब आपको बहुलक दे रखा है, बहुलक कितना दे रखा है, बहुलक दे रखा है आपके पास में 52, बहुलक आपके पास में कितना दे रखा है, 52 आंसर के अंदर दे रखा है। अब देखो बहुलक जो आंसर जो आता है हमेशा सिस्टम के अंदर आता है, तो आपका 52 जो है, 52 जो है किस सिस्टम के अंदर है, इसके अंदर आएगा, किसके बीच, 52 कहाँ आ रहा है, देखो आप 52 आपका आएगा 40 और 55 के बीच में, तो ये आपका बन जाएगा सिस्टम, ये आपका क्या बन जाएगा, सिस्टम बनेगा। अब जहां सिस्टम बनता है वहां F1 होता है, और F1 के बाद आता है F0, F1 से पहले आता है F0, सॉरी F1 के बाद आता है F2, और 1 से पहले आता है F0। तो ये आपका सिस्टम, पहले सिस्टम का है 52, 52 देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सिस्टम, ये आपका F1, ये आपका F0, ये आपका F2, और H आपने लिख दिया है। और इसकी निम्न सीमा जो होगी वो आपकी हो जाएगी L, यानी L का मान है आपके पास में 40, F0 का मान है आपके पास में 3, F1 का मान है आपके पास में X, और F2 का मान है आपके पास में 6। ये सारे मान आ गए, ये सारे मान लगाने आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो मान लगाते हैं, L का मान है 40, L का मान कितना है 40, प्लस F1 का मान है चलो X, माइनस F0, F0 है आपका 3 बट्टा, चलो 2 का 2 X, F1 देखोगे तो क्या है आपका X है, तो यहाँ X लगा दो, माइनस F0 है आपका 3, तो 3 लगाओ, F2 आपका 6, तो 6 लगाओ, कोष्टक करो बंद, इंटू H आपका 15 है, बराबर आपका 52 है। चलो सबसे पहले ये 40 प्लस के उधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, पहले इसको रवाना कर देते हैं, फिर करते हैं आगे। चलो x माइनस 3 का x माइनस 3, 2 को x से गुणा किया 2x, दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस के 9 आ जाएंगे, माइनस 3 माइनस 6 माइनस के 9, इंटू आपका है 15, बराबर है आपका 52 माइनस 40, क्योंकि प्लस के 40 उधर जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। चलो एक बार इसको वापस कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं, x माइनस 3 का x माइनस 3, 2x माइनस 9 का 2x माइनस 9 इंटू 15 का 15, बराबर घटाओगे तो आ जाएगा 12, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12। चलो अब इंटू की संख्या चली जाएगी भाग के अंदर, इंटू की संख्या कहाँ जाएगी, भाग के अंदर, यहाँ आपका बचा है x माइनस 3 बट्टा 2x माइनस 9, चलो बराबर इंटू की संख्या बट्टे में, तो 12 बट्टा 15, इंटू की संख्या बट्टे में चलेगी। अब देखोगे दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग गया 3 बार, सॉरी 3 का भाग इसमें गया 4 बार, इसमें गया 5 बार। चलो कर देते हैं वज्र गुणा, क्या करते हैं वज्र गुणा, 4 को इन दोनों से गुणा करना है और 5 को इन दोनों से गुणा करना है, तो 4 कोष्टक 2x माइनस 9 बराबर 5 को इन दोनों से गुणा करोगे तो 5 कोष्टक x माइनस 3। चलो 4 दूनी 8x और 4 नम 36, 5 को x से गुणा किया 5x और 5 दिया 15, x वाली संख्या इस तरफ और माइनस वाली संख्या उस तरफ। चलो 8x का 8x प्लस के 5x इधर आए तो माइनस का 15, माइनस के 36 उधर गए तो प्लस के 36, यहां से बाकी करोगे 3x आएगा और 36 में से 15 जाएंगे तो आप क्या जाएंगे 21, इंटू की संख्या उधर भेजोगे तो x बराबर आ जाएगा 21 बट्टा 3, यानी x का मान आने वाला है 7। x का मान कितना आने वाला है 7 आने वाला है, आपको x का मान ज्ञात करना था, सवाल आ गया। इस प्रकार कोई भी लुप्त तो संख्या दे दे बारंबार आपको ज्ञात करनी है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, उसके अंदर मान लगाते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएंगे। आपको तो बस गुणा भाग सही करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसे बड़े बड़े सवाल लेने वाले हम जिसमें लुप्त बारंबारता वगैरह याद करनी है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल हमने 3 नंबर के अंदर देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाकर देखो एक बार, उसके अंदर छोटे छोटे सारे सवाल आ गए। चलो सवाल है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक दे रखा है 28.5, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो। देखो अब माध्यक दे रखा है और माध्यक दे रखा है तो आपको पता है 28.5 होगा सिस्टम के अंदर। अब 28.5 देखो कौन से सिस्टम के अंदर होगा, चलो इसके अंदर आएगा नहीं 28, इसके अंदर भी नहीं आएगा, इसके अंदर भी, हाँ इसके अंदर आ जाएगा आपका 28.5 जो है वो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। चलो तो ये आपका बन गया है सिस्टम, ये आपका क्या बन गया है सिस्टम बन गया है। चलो अब आपको माध्यक दे रखा है, ये आपकी बारंबारता है, तो यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता तो ज्ञात करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। चलो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ नहीं, 5 का 5 लिखा, 5 में x जोड़ा तो x प्लस 5 हो गए। चलो सिस्टम पूरा बना देते हैं, और x प्लस 5 में 20 जोड़ेंगे तो x प्लस 25 हो जाएंगे, और x प्लस 25 में 15 जोड़ेंगे तो x प्लस 40 हो जाएंगे,
और x प्लस 40 में y जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40 हो जाएंगे, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 45 हो जाएंगे। चलो ये आपका आया है CF। क्या आया है? CF। चलो बारंबारताओं की योग करते हैं। बारंबारताओं की योग माध्य के अंदर n से दर्शाते हैं, आपको पता होगा। चलो अब वैसे n का मान जो है वो 60 दे रखा है। अब जो 60 है वो किसके बराबर होगा? इन सब की योग के बराबर होगा, और इन सभी का योग आपको पता है इसका अंतिम पद होता है, और इसका अंतिम पद कितना आया है? x प्लस वाई प्लस 45, और ये बराबर होगा 60 के। इसके बराबर होगा 60 के बराबर, क्योंकि योग दे रखा है। अब आपको एक्स वाई का मान निकालना है तो 45 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। यहां से आपका एक्स प्लस वाई का मान जो आएगा वो आएगा 60 माइनस 45, यानी एक्स प्लस वाई जो है वो आया आपका 15। कितना आया? 15। इसको बना देते हैं समीकरण 1। चलो सिस्टम आपका बन गया है। माध्यिक दे रखा है 28.5, तो लगा देते हैं माध्यिक का फॉर्मूला। माध्यिक आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 28.5। चलो माध्यिक का फॉर्मूला लगा देते हैं, L प्लस कोष्टक n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H बराबर है 28.5। चलो माध्यिक दे रखा है, मान लगा देते हैं। अभी देखो पहले मान निकालने से पहले आपको देखना पड़ेगा L क्या है, n बटा 2 क्या है। देखो n बटा 2 तो आपको सीधा n बटा 2 यानी n बटा 2 कितना होगा? n बटा 2, n का मान है 60 बटा 2 यानी n का मान आया 30। चलो अब सिस्टम बन गया है, तो सिस्टम के अंदर पहली वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है आपकी L। सिस्टम के अंदर जो होता है F का मान वो होता है आपका F, और सिस्टम के ऊपर होता है CF। सिस्टम के अंदर CF के अंदर CF होगा, ठीक है। CF के अंदर CF होगा, F के अंदर F होगा, सिस्टम के ऊपर होगा, ध्यान रखना CF हमेशा। चलो n बटा 2 कितना है? 30। CF कितना है? x प्लस 5। F कितना है? 20। चलो h आपको पता है अंतर इनका जो है वो है 10 का, तो h मैं लिख देता हूं 10, और चलो बाकी सब आ गए, L आ गया है। अब लगाते हैं मान, ध्यान रखना L का मान है आपके पास में 20। चलो L का मान लगा दिया 20 प्लस का प्लस, n बटा 2 का मान है 30, फिर है आपका माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब CF देखोगे तो CF आपका है x प्लस 5। क्या है? x प्लस 5। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर, और मैंने ये जब टेस्ट लिया था और मैंने जब सवाल डाला तो कभी बच्चों ने ऐसा कर दिया। ध्यान रखना है जब कभी भी किसी संख्या का कभी भी माइनस हो और पीछे 2 संख्या आ रही तो उसको हमेशा कोष्टक के अंदर लिखना है। अगर कोष्टक में नहीं लिखोगे तो आपका x प्लस का ही रहेगा, और यहाँ से अगर कोष्टक के अंदर रखोगे तो वापस ये भी माइनस का हो जाएगा, और उसको माइनस का करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है। यहाँ पर x प्लस 5 है तो ये कोष्टक के अंदर आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। चलो बट्टे का बट्टा लगा दिया, f का मान आपके पास में 20, चलो लगा देते हैं 20, और इंटू h का मान है 10, लगा देते हैं 10 बराबर 28.5 का 28.5। चलो 20 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। चलो 30 का 30 है, ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस 5 हो जाएगा, बट्टा आपका है 20 इंटू है आपका 10, और इधर 28.5 में से घटाना है 20 घटाना है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और ये है आपका 30, और 30 में से 5 जाएंगे तो 25 हो जाएंगे, माइनस x बट्टा 2 है, और यहाँ अगर बाकी करोगे तो आपके पास में आएगा 8.5, बट्टे में 1 लगाकर वज्र गुणा करोगे, ठीक है। तो 8.5 को 2 से गुणा करोगे, 8.5 को आप 2 से गुणा करोगे तो 8.5 हो जाएंगे 17, बराबर 25 माइनस एक्स को 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 25 माइनस एक्स। अब माइनस का एक्स इधर आया तो प्लस का बराबर 25, और 17 प्लस के उधर गए तो माइनस के, 25 माइनस 17, इन एक्स का मान आएगा 8। एक्स का मान क्या आने वाला है? 8। आपको एक्स का मान तो आ गया, वाई का मान ज्ञात करना है, तो एक्स का मान रखेंगे समीकरण 1 के अंदर। एक्स का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 के अंदर। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 15, x का मान रखना है 8। आपको x का मान कितना रखना है? 8 रखोगे तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y का मान आ जाएगा 15 माइनस 8, यानी y का मान आया आपके पास में 7। y का मान क्या है आपके पास में? 7 आया है। x y का मान याद करना था, x y का मान आ गया है। इस सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, हो सकता है तुम्हारी किस्मत खराब हो तो हार्ड सवाल आ जाए। वैसे सरल सवाल आएंगे, सिंपल सिंपल माध्यमिक बहुलक याद करो, लेकिन ऐसे x y वाले सवाल आगे किस्मत है तुम्हारी, हार्ड सवाल आ सकता है। कोर्स कम है तो सवाल देखेंगे हार्ड डालने की, तो मिला के जाना इन सभी सवालों को। चलो अंतिम प्रश्न रहा है उसको करेंगे, वो भी एक्स वाला है, एक्स वाई वाला है और माध्य का सवाल है। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है 50। देखो इस बार दे रखा है माध्य 50 दे रखा है, आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है।
यहाँ से x और y का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। चलो अब माध्य दे रखा है तो आपको पता है यहाँ पर आप वर्ग चिन्ह ज्ञात करोगे, यानी आपको वर्ग चिन्ह x का मान ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। x कैसा आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 20 और 0 हो गए 20, 20 में 2 का भाग दिया तो यहाँ आ जाएगा 10, इन दोनों को जोड़ा तो 60, 60 में 2 का भाग दिया तो 30, 20, 20 का अंतर आ रहा है, यानी आ जाएंगे 50, यहाँ आ जाएंगे 70, यहाँ आ जाएंगे 90। चलो अब यहाँ ज्ञात करते हैं fx, क्या ज्ञात करते हैं, f और x। चलो fx ज्ञात करते हैं। 17 को 10 से गुणा किया तो 170, 17 को 10 से गुणा किया तो 170, 30 को x से गुणा किया तो 30x, और 50 को 32 से गुणा किया तो 32 पंजे 160, 32 पंजे 160 यानी 1600 आ जाएंगे। 70 को y से गुणा किया तो 70y, और 19 को 9 से गुणा किया तो 19 नम 162, सॉरी 172, 172 और 0 का 0, चलो सॉरी 171, 171 हो जाएगा। 19 नब्बे 172, 90 90 81 का 1, हासिल का 8, 9 एकम 9 और 8 17 और 0 का 0। चलो अब करते हैं पहले सिग्मा एफ एक्स, क्या करते हैं सिग्मा एफ एक्स करते हैं। तो आपको पता है ये दोनों तो अलग से जुड़ेंगे, तो 30x प्लस हो जाएगा आपका 70y प्लस, चलो ये 0 0 0 0 ही आएगा, 7 और ये 1 8 हो जाएगा। चलो इन तीनों को जोड़ना, ध्यान रखना 1 2 और ये 3 को जोड़ना है, ठीक है। आगे वाले 2 अंक तो जोड़ लिया, पीछे यहाँ 1 बचा 1 और ये 6 7, 7 और 7 14 का 4, हासिल का 1। अब 1 और 1 2 और 1 3, यानी 3480। देखो तीनों में, चलो आगे करते हैं इसको, तीनों में 10 का भाग जा रहा है, 10 का भाग दे देते हैं, चलो बाद में देंगे, चलो इसको बाद में करेंगे आगे हल। चलो यहाँ जोड़ करते हैं सिग्मा एफ की, और सिग्मा एफ वैसे आपको 120 दे रखा तो 120 लगा दो, इनके अलग से जोड़ करेंगे तो x अलग से आएगा आपका, प्लस y अलग से जुड़ेगा, बाकी तीनों संख्याओं की करनी है जोड़, 7 और ये 9, देखो इन तीनों की जोड़ करनी है, 1 2 और 3, 7 और 9 हो जाएंगे 16, 16 और 2 हो जाएंगे 18, 18 का 8, 18 का 8, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 3 हो जाएंगे 5, 5 और 1 6, इन्हीं 68 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 68। चलो 19 और 17 हो जाएंगे आपके 36, 36 और 19 और 17 हो जाएंगे 36, 36 और 32 आपके हो जाएंगे 36 और 32, 2 जोड़ोगे 38, 38 30 68 हो जाएंगे। चलो अब यहाँ से x प्लस वाई का मान निकालोगे तो प्लस के 68 जो है उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 120 माइनस 68 करोगे तो x प्लस वाई का मान आपके पास में जो आएगा 120 में से 68 जाएंगे तो 100 में से 68 गए, आपके पास में बचेंगे 32, 32 और 20 हो जाएंगे आपके पास में लगभग 52, यानी x प्लस वाई का मान क्या आएगा 52 आएगा, समीकरण 1। चलो अब माध्य आपके पास में दे रखा है, माध्य आपके पास में कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है 50, चलो 50 लगा लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर है 50, चलो 50 लिख दिए। सिग्मा एफ एक्स कितना है, ये रहा 30x प्लस 70y प्लस 3480 बट्टा सिग्मा एफ, बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपके पास में दे रखा है, देखो 120 दे रखा है तो 120 लगा लो बराबर 50, बट्टे में लगाओगे 1 करोगे वज्र गुणा, चलो इन तीनों को 1 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 30x प्लस 70y प्लस 3480 बट्टा 120, सॉरी 1 को गुणा किया तो ये आया, और 120 को 50 से गुणा करोगे तो 12 पंजे 60, 12 पौने 60 और 1 और 1 2 0 का 2 0, चलो प्लस की संख्या उधर भेज देते हैं, 30x प्लस 70y बराबर 6000 माइनस 3480, 3480, चलो 30x प्लस 70y बराबर 6000 में से 3480 घटाने तो आपके पास में 6 में से 3000 गए, 3000, 3000 में से 480 गए तो 2520, कितने आने वाले 2520। अब पूरे समीकरण में 10 का भाग जा रहा है तो दे दो 3x प्लस 7y बराबर आपका आ जाएगा 252, समीकरण बन गया 2, समीकरण बन गया है 2 बन गया। अब देखो आप इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हो, आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो। चलो कौन सी विधि से हल करें, चलो प्रतिस्थापन से ही करते हैं, विधि से। चलो ये आपका समीकरण 1 बना देते हैं, इसको नीचे प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का x बराबर 52 माइनस वाई, ये बन जाएगा आपका समीकरण 1। और 1 का मान रखोगे 2 में, 1 का मान का रखोगे 2 में तो 3 का 3 x की जगह लिखोगे आप 52 माइनस वाई, क्या लिखोगे
52 माइनस वाई प्लस आपका है 7y बराबर है 252। चलो 3 को 52 से गुणा करना है तो 52 तिया हो जाएंगे आपके 156, 52 तिया 156, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। चलो 3 को y से गुणा किया तो 3y प्लस आपका 7y बराबर आपका 252 है ये। और ये 7y में से 3y गए जाएगा तो 4y आएगा। कितना आएगा? 4y। चलो मैं यहाँ ऊपर समझा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो 156 प्लस का तो उधर गया तो माइनस का 156 हो जाएगा और यहाँ आ जाएंगे 4y, 4y बराबर आपका 252 माइनस 156। चलो 4y बराबर, बाकी करोगे। चलो 252 में से घटाने 156, 12 में से 6 गए पीछे बचे 6 है, यहाँ 4 बचे, 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 9 और एक का एनी छिन्न हो जाएंगे आपके पास में। कितने आ जाएंगे? 96। और इंटू की संख्या बट्टे में तो y का मान छिन्नू में आपका जाएगा, 4 का भाग छिन्नू में जाएगा 2 बार और 4 बार, यानी y का मान आएगा 24। y का मान क्या आने वाला है? y का मान आने वाला है 24 और y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण रखेंगे 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है x बराबर 52 माइनस वाई, 52 माइनस वाई। चलो x बराबर आपका आ जाएगा 52 माइनस 24 और 52 में से 24 जाएंगे तो आपके पास में बचेंगे 26 और 2 28, यानी x का मान आ जाएगा 28 और y का मान आ जाएगा आपका, x का मान तो आ जाएगा 28 और y का मान आ जाएगा 24 और 28 और 24 को जोड़ोगे तो 52 हो जाएंगे। यहाँ से देखोगे x 24 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 52, जो आपका आंसर सही है। चलो वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल अच्छे लगे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कल मिलेंगे वापस धमाकेदार सवाल लेकर और जो सीधे सीधे परीक्षा में आने वाले हैं। चलो मिलते हैं।